टुईला डूंगरी गुरुद्वारा में संविधान के अनुसार होगा चुनावी तैयारी हो गई शुरू। इसके नॉमिनेशन फॉर्म भी बढ़ चुका। 2 प्रत्याशी लिए नॉमिनेशन फॉर्म। आज प्रेस से बातचीत करते हुए ट्रस्टी रंजीत सिंह ने बोले कि मेरे ऊपर जसबीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो सारे है निराधार। जसबीर सिंह के ऊपर काफ़ी आरोप है। इस संदर्भ में मैंने जिला प्रशासन को लिख के भी दे दिए। अगर चुनाव में किसी तरह का बाधा उत्पन्न होगा इसका सारे जिम्मेदार जसबीर सिंह और उनके साथी होंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आए टोयला डूंगरी गुरुद्वारा, जहां यहाँ के विवाद चल रहा है चुनाव को लेकर। इसी संदर्भ में आज आए ट्रस्टी रंजीत सिंह के घर। उनसे बात करेंगे क्या मामला क्या है और ये विवाद जो चल रहा है आपके ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए कि चुनाव की स्थिति सामने आता जा रहा है। रंजीत जी बताएं ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आरोप हमेशा जब भी इलेक्शन होता है इस तरह का कुछ विवाद आ ही जाते हैं और उसको हम लोग सेटल करते हैं बैठ करके। लेकिन अभी कुछ इस तरह के बीच में घुस गए हैं कि जो सेटल नहीं करना चाहते हैं, गुरुद्वारा की बदनामी करना चाहते हैं। तो वो वोटर भी नहीं है। जसबीर सिंह जो हैं वो हालांकि वो वोटर भी नहीं है और उनके ऊपर अभी तो जो लेन देन का पैसा का केस अभी चल ही रहा है। अभी इसका फैसला अभी तक हुआ नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ है। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं और जो वो छुपा रहे हैं और संगत को भड़का रहे हैं बेमतलब का। और ये जो चीज़ें जो है ना वो उनके लिए भी नुकसानदेह हैं। और हमारी जो बदनामी हो रही है इस एरिया की गुरुद्वारा की, ये उसको समझना चाहिए। वो 6 साल प्रधान रहा है और फिर उसका भाई रहा है। तो उनको इस तरह की बातें जो हैं, भाषा का इस्तेमाल जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं वो। और तो वो बोलते हैं कि मैंने बनाया है इनको ट्रस्टी तो प्रपोज जरूर किए हैं, लेकिन जो ट्रस्टी जो बनाती है संगत बनाती है। संगत का जब तक अप्रूवल नहीं होता है कोई भी किसी भी अहदेदार को नहीं मान्यता नहीं मिलती है। और सारा काम जो भी है सिस्टम से हुआ है। और ये अभी जो विवाद वो कर रहे हैं कि वोटर जो है तो 256 का नाम वो बार बार ले रहे हैं। 256 नहीं है, 242 है। और वो एरिया जो है वो संविधान में वो इस गुरुद्वारा का एरिया है। और ये भी जो संविधान जो संशोधन हुआ था ये जसबीर सिंह के टाइम में संशोधन हुआ है। संविधान तो पहले भी था, कुछ इसमें जो और चीज़ें हुई हैं इनके टाइम में हुई हैं। तो इनका साइन है उसमें। और जो पहले सेक्रेटरी था सोन सिंह उसका साइन है। और कोई इस तरह की बात नहीं है। एरिया को लेकर बात हो रहा है कि एरिया कहाँ तक है। एरिया जो है वो भी इन्होंने नोटिफाई किया था। एरिया जो है गर्म नाला के इस तरफ, हावड़ा ब्रिज गर्म नाला के इस तरफ साफ लिखा हुआ है संविधान में। और उस एरिया से हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, एरिया के अंदर ही रह रहे हैं। और इससे पुलिस वाले भी आए थे, वो भी जांच किए, उनको भी हम लोगों ने दिखाया। उसके बाद एसडीओ साहब को भी हम लोगों ने दिखाया कि हमारा संविधान यहाँ तक अलाउ करता है हमको। और ये गोलमोरी थाना का भी जो एरिया है उसी के अंदर आता है ये। और कोई ऐसा चीज़ हम लोग नहीं किए हैं। अब जो पहले से आकर के जो पहले आज से 20 साल पहले एक आदमी था, फिर उनके लड़के हो गए, जवान हो गए, तो वो वोटर हो गए। अब 2-3 परिवार ऐसे हैं जैसे हीरा सिंह परिवार, अभी उनके 58 वोटर हैं उनके परिवार के, वो खुद नहीं रहे। हेम सिंह परिवार पुराना है वो, उनके हो गए हैं। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये गिनती तो बढ़ेगी हमेशा। रंजीत जी आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि जसबीर सिंह सत्य को प्रधान बनाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर जोर दे रहे हैं, ऐसा क्या मामला है। ऐसा कोई मामला नहीं है। अब कोई भी खड़ा हो जाए तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। हमने जो नोटिस लगाया उसके हिसाब से वो लोग एप्लीकेशन दिए हैं। फिर उनको इसमें 3 एप्लीकेशन आया है, उसमें से 2 लोग नॉमिनेशन फॉर्म ले लिए हैं। कौन लिया, नाम क्या उन लोगों का। एक तो है सतवीर सिंह, वो ले लिया। और एक जसबीर सिंह शीरा वो लेके गया है। और नॉमिनेशन फॉर्म कब दिया गया है। नॉमिनेशन ठीक जो नोटिस लगाया तो उसके हिसाब से दिया गया है। और वोटर लिस्ट को त्रुटियां हैं बोलते हैं लोग, सुधार करें ऐसी मांग कर रहे हैं, अन्यथा धरना प्रदर्शन करेंगे बोल रहे हैं। नहीं, जो भी करना वो करें। ये तो देश जो है
इस संविधान के हिसाब से चलता है। सतवीर सिंह यहाँ के वोटर नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। आज नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। वो वहीं से बने थे, जसवंत सिंह भूमा वहीं से बने थे और वो इनके घर के बगल में रहते थे, तो वहाँ से प्रधानगी किए हैं। और ये खुद जसवीर सिंह 35 साल रहे हैं तार कंपनी क्वार्टर में और वहाँ से प्रधानगी यहाँ की है। तो ये दूसरों को बोलते हैं, अपने क्या करते हैं। तो आपको नहीं लग रहा ऐसे में कभी भी संघर्ष हो सकता है चुनाव से पहले? नहीं, कोई संघर्ष नहीं है। अभी कुछ बहुत सियाने लोग लगे हुए हैं जो इसको में चाहते हैं कि सर्वसम्मत करके वो कैंडिडेटों से बात करके उसको फाइनल कर दें। तो हम लोगों को अच्छा है कि अगर सर्वसम्मत हो जाता है तो इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जैसे कि स्कूटनी कब है, वोटर हाँ, कब निकल रहे हैं? वो सब उसमें दिया हुआ है, नोटिस में दिया हुआ क्या है। है स्कूटनी? हाँ, इलेक्शन आ जाता है, अब उसका एक दिन बढ़ा दिए थे। कितना, क्या तिथि क्या है? हाँ, तिथि तो उसकी थी लेकिन और बढ़ा दिया गया था। तारीख है? आज तो 21 को भी आ जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। लेकिन जसवीर सिंह का ना तो वोटर लिस्ट में नाम है, ना क्या वो कैंडिडेट हैं। सिंह जी खड़ा हो सकते हैं फिर से? नहीं, वो नहीं खड़ा हो सकते हैं। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है पहले वो तो खारिज होंगे तब जाके वो होंगे। उनके ऊपर तो ये भी है कि वो हाईवे में, नेशनल हाईवे 33 में गुरुद्वारा के पैड पर लिख करके कंपनी को दिए कि यहाँ स्लैब फेंकिए और यहाँ गुरुद्वारा का ज़मीन है, ये यहाँ गुरुद्वारा शिफ्ट होगा, और वो भी गलत था। वो तो ये सेंट्रल कमेटी के उस टाइम इंद्रजीत सिंह के टाइम में हुआ, वहाँ से जांच आया था सारे कंपनी की बात तरफ आपने से। कानून के शरण में रख दिए हैं। जो भी काम है कानून के दायरे के अंदर है, उससे बाहर हम लोग ना जाएंगे ना जाना है, तो ना आज अगर तक गए। किसी तरह का संघर्ष हो तो क्या आपने जिला प्रशासन से मदद लेने का सोचे हैं? नहीं, जिला प्रशासन से हम लोग एसडीओ साहब से भी मिले थे और उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप सजा के भोगी होइएगा। उन्होंने कहा कि आप इसको चेक करवा लीजिए, पुलिस वाले भी चेक कर चुके हैं और वो भी बोले कि नहीं ठीक है इसमें। और सेंट्रल कमेटी को जो है उसमें गए थे, वो भी बोले हैं कि अगर इसमें संविधान के अंदर है तो कोई बात नहीं है। और फिर जो कुछ लोग जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, वो 150 आदमी सेंट्रल कमेटी में जाके बोले कि हम इस एरिया के हैं, हम पहले भी रहे हैं, कभी ये लोग आते हैं चंदा लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं चंदा। और इधर कोरोना काल में तो किसी कहीं भी चंदा नहीं हुआ था। तो ये जब से जसवीर सिंह बना है, अगर कोई आदमी कहीं खड़ा होता था तो एरिया काट देते थे, वहाँ ग्राही बंद कर देते थे कि नहीं करना है वहाँ। तो इनका गुरुद्वारा के संविधान के अनुसार होगा? हाँ, बिल्कुल संविधान के हिसाब से होगा। सारे गुरुद्वारा में संविधान को माना जाता है? नहीं, जिनका रजिस्टर्ड संविधान है, हाँ। हमारा सरकार में रजिस्टर्ड संविधान है। ये गुरुद्वारा स्कूल रजिस्टर्ड है, झारखंड सरकार में, बिहार सरकार में भी था, रजिस्टर्ड है। तो इससे जो कोई भी चीज़ उसके बाहर करेंगे तो वही लोग हम लोग को पकड़ लेंगे। का संविधान रजिस्टर्ड है, उसी संविधान के अनुसार चुनाव होना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें अगर कोई और जैसा कि सीजीपीसी या कोई दखलंदाजी करे तो उसका विरोध होना चाहिए? नहीं, कोई तो नहीं करता। हम लोग खुद सीजीपी से आदमी लेते हैं, 2-3 वहाँ से आदमी आते हैं, हम लोग की मदद के लिए आते हैं। मेरा कहना है रजिस्टर्ड है, क्या उनके संविधान के अनुसार चुनाव होना मान्य है? हाँ, बिल्कुल। अगर इसमें सीजीपीसी दखलंदाजी करे तो उसका विरोध होना चाहिए? नहीं, वो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। धन्यवाद। हाँ। वोटर कैसा इस बार टुल्ला डुंगरी में मतदान चाहते हैं, कैसा प्रधान चाहते हैं? मैं टोला डुंगरी का वोटर हूँ, हरभजन सिंह रंधावा, और मैं चाहता हूँ बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन जो हो, चाहे जिस तरह से भी हो, किसी तरह का कोई विवाद पैदा नहीं हो। और जो कुछ लोग विवाद पैदा करने चाहते हैं उनसे विनती है कि ये विवाद पैदा ना करें। ये हमारा अपना भाईचारा है, अपना गुरुद्वारा है, ये मिलजुल के ही प्यार से जो काम है सही होना चाहिए, इससे बाहर जाना नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो इसको विवाद पैदा कर रहे हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। खासकर जसबीर सिंह पदरी जो विवाद पैदा कर रहे हैं, जो खुद वोटर नहीं है, 6 साल का हिसाब देने उनका भी बाकी है,
ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के अंदर में गलत भावना जगा रहे हैं, इससे किसी तरह का विवाद हो सकता है। ये ऐसे आदमियों को समाज से दूर कर देना चाहिए। कैसा प्रधान चाहते हैं आप? प्रधान बुद्धिजीव हो, पढ़ा लिखा हो, जो आगे गुरुद्वारा का विकास कर सके, आगे बढ़ा सके, समाज को एकजुट कर सके, ऐसा प्रधान चाहिए हमें। और आपने गुरुद्वारा में मतदान करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से? जी जी जी, पूरी शांति से। तो ट्रस्टी का जो राय है संविधान का, क्या कहेंगे? जी, उनकी राय अच्छी है। वो जो बोल रहे हैं, अपने एरिया के अंदर में यह सब सही काम हो रहा है उनके देख रेख में, और ऐसा होना भी चाहिए। ट्रस्टी काम से संतुष्ट हैं आप लोग? जी हाँ। अपना नाम बताएगा? हरभजन सिंह रंधावा।